नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का जो मामला है वो अभी भी विवादों के घेरे में है। कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार भी अपना मंशा इस पर जाहिर कर चुकी है। लेकिन ऐसे में हम बात करेंगे गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की, जिनकी हत्या के आरोप में आनंद मोहन ने सजा काटी और अब बरी हो चुके हैं। दरअसल ये बातें भी सामने आ रही थी कि आनंद मोहन का परिवार जी कृष्णैया के परिवार से मिलने जाएगा और उनसे मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त करेगा। लेकिन ऐसे में अब जी कृष्णैया की पत्नी की ओर से जवाब आ गया है। आनंद मोहन के परिवार से वो मिलना नहीं चाहती हैं। क्यों नहीं मिलना चाहती हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आनंद मोहन की रिहाई का मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी चला गया है, याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई हो रही है। लेकिन इसी बीच जब जी कृष्णैया की पत्नी से यह सवाल पूछा गया कि आपसे, आपके परिवार से आनंद मोहन का परिवार मिलना चाहता है, साफ मना कर दिया है और कह दिया है कि मैं उनसे क्यों मिलूं, हमारा परिवार उनसे क्यों मिले। दरअसल और क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको विस्तार से यदि बताएं तो आनंद मोहन की रिहाई के बाद डीएम जी कृष्णैया का परिवार सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। 8 मई को आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और इस दौरान जी कृष्णैया की पत्नी ने साफ कह दिया है कि मैं उनके परिवार से नहीं मिलूंगी, क्योंकि सरकार ने ये जो फैसला लिया है वो आईएएस और आईपीएस का मनोबल गिराने वाला फैसला है। और ये भी पूछा है कि क्या सीएम फील्ड पर निकलकर काम नहीं करेंगे। दरअसल उमा कृष्णैया ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री फील्ड में उतरकर काम नहीं करेंगे क्या। जब यह पूछा गया कि आनंद मोहन का परिवार उनसे मिलना चाहता है तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं उनसे क्यों मिलूं भाई, मुझे उनसे नहीं मिलना है। और यह भी कहा कि हमने व्यक्तिगत रूप से कोई अपील नहीं की है, आईएएस अफसरों ने अपील की है और लड़ाई भी वही लड़ रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा था कि आईएएस एसोसिएशन ने किस प्रकार सरकार के इस फैसले का विरोध किया था और इस फैसले को वापस लेने की बात कही थी और अल्टीमेटम देते हुए कह दिया था कि ये जो है सिविल सेवकों का, यानी कि लोक सेवकों का जो है वो मनोबल गिराने वाला फैसला है सरकार का और ये लड़ाई जो है वो आगे बढ़ चुकी है। इसके साथ ही जी कृष्णैया की पत्नी ने यह भी कहा है कि मुझे बच्चों की परवरिश करनी है, हमें आर्थिक और सामाजिक रूप से सपोर्ट करने वाला अब कोई भी नहीं बचा है, सोचना ही हमने छोड़ दिया है। इस मामले पर 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और यह भी कहा है जी कृष्णैया की पत्नी ने कि अब आनंद मोहन के परिवार से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है। दरअसल हत्या के दिन गोपालगंज में उन्होंने कहा कि मैं थी, वो यानी कि आनंद मोहन जेल में रहें या फिर बाहर रहें, उन्हें क्या कमी है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, हम लड़ तो नहीं सकते। परिवार चलाने के लिए मैंने लेक्चर की नौकरी की, बेटियों को पढ़ाया लिखाया और शादी कर दी। 2 बार बड़ी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, 2 बार छोटी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, कोरोना में 26 दिनों तक आईसीयू में रह गई, बच्चे बहुत रोते थे। सरकार की ओर से क्या मदद मिली, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो कहा कि बिहार सरकार ने 5-5 लाख दोनों बेटियों को दिया, 14 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए, बस इतना ही मिला। मैंने तो सरकार से एक ही निवेदन किया है कि मेरे पति को जितनी सैलरी मिलती थी उतनी ही मदद मुझे मिलनी चाहिए, मगर बिहार सरकार ने मांग नहीं मानी। मुझे मालूम नहीं था कि अनुकंपा पर जॉब मिलेगी या नहीं। 4-5 साल बहुत दिक्कत में रही। तो यह भी कहा उन्होंने कि जी कृष्णैया जी जो थे बीपीएल परिवार से थे, जब वे आईएएस बने तो जो लोग मिलने आए ये देखकर दंग रह गए कि आखिर इतने गरीब परिवार का बेटा आईएएस कैसे बना। देखिए, सारी बातें उन्होंने शेयर की है, साझा किया है। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए जी कृष्णैया की जो पत्नी है उन्होंने काफी सारी बातें कही है और अपने दिल का दर्द बयां किया है। उन्होंने इस दर्द का इजहार किया है और बताया है कि उनके पति की मौत के बाद, उनके पति की हत्या के बाद उनका परिवार कैसे रहा है, कैसे जिया है और किस प्रकार आर्थिक और सामाजिक परेशानियों से जूझते हुए वो आगे बढ़ी है। अब ऐसे में जो खबरें बताई जा रही थी, जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी आनंद मोहन के परिवार के द्वारा कि वो जी कृष्णैया के परिवार से सहानुभूति रखते हैं और उनके परिवार से मुलाकात करने जाएंगे, तो इस पर जी कृष्णैया की पत्नी ने साफ जवाब दे दिया है और कह दिया है कि हम उनसे नहीं मिलना चाहते, आखिर हम उनसे क्यों मिले। और यह भी कह दिया है कि हमें किसी से अब कोई उम्मीद नहीं है। आनंद मोहन को क्या दिक्कत है, वो बाहर रहें या जेल में रहें, लेकिन दिक्कत तो हमें है। और इतना ही नहीं, देखिए अब आनंद मोहन की रिहाई का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में है, कटघरे में है और यही कारण है कि हाईकोर्ट में भी मामला है और 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई होनी है। तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जो फैसला आएगा, क्या वो उन्हें परेशान कर देगा, क्या उन्हें फिर से जेल में भेज देगा या फिर कुछ और होने वाला है, उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। लेकिन फिलहाल बड़ी प्रतिक्रिया आई है गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी की ओर से, जिनकी हत्या हो गई थी और उन्हीं की हत्या के आरोप में 1994 का यह मामला है, आपने बार बार सुना होगा। और उसी दौरान जो है आनंद मोहन पर आरोप लगा और आनंद मोहन उसी के आरोप में जेल की सजा भी काट चुके हैं। अब ऐसे में जब बाहर आए हैं तो कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।